हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्लियर है? चलिए, परिमेय संख्या क्या है समझते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? जिस भी नंबर को यानी कोई भी संख्या अगर हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। p बाई क्यू का रूप मतलब क्या है? अगर p बाई क्यू का रूप बोला जा रहा है तो मान लीजिए p बाई क्यू हमारा है तो p का मतलब अंश मान लीजिए, q का मतलब क्या मान लीजिए? हर। यानी कोई भी संख्या अगर दिया हमारा तो और अंश और हर के रूप में दिया होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक परिमेय संख्या होगा। फिर कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। जहां p और q पूर्णांक संख्याएं, मतलब जहां p और q पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक, यानी उसमें माइनस वाली नंबर आ गया, जीरो भी आ गया, प्लस वाला भी नंबर आ गया, ये सब इसमें आ गया। क्लियर है? लेकिन फिर एक और केस दे देखिए, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा p 0 तो हो सकता है लेकिन q का जो हम लेंगे ये कभी 0 के बराबर नहीं लेंगे। क्या कहा है कि जहां p और q पूर्णांक संख्या तो है तो p तो हम 0 ले सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी हम q को 0 लेकर नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हमारा, जैसे 3 -5 0, रूट के अंदर 4 1/5 3/7, ये हमारा जो नंबर है ये हमारा नंबर एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, रूट वाले को कैसे समझेंगे? तो रूट के अंदर का मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर जो नंबर दिया, जैसे रूट के अंदर 4, तो 4 किसी न किसी संख्या के क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या ये पूर्ण वर्ग है? जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 जो हमारा ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो हम कह सकते हैं क्या? वो परिमेय संख्या है। यानी अगर कोई भी रूट के अंदर नंबर दे रखा हो, अगर वह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन अगर जैसे हमने दे दिया रूट के अंदर 3, तो 3 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्लियर है? कुछ और आगे समझने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्या को q से प्रकट करते हैं। प्रकट का मतलब क्या होता है? उसको दिखाते हैं। यानी रेशनल नंबर कोई बोलता है तो हम किससे दिखाते हैं? q से दिखाते हैं। आगे फैक्ट दिया है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, क्या कीजिए? कोई भी दो परिमेय संख्या हम लेते हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 2 और 3 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है, तो हम काउंट नहीं करके बता पाएंगे कि 10 है 20 है या कितना है, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सीधे सीधे हम फैक्ट जान जाएं कि दो परिमेय संख्याओं, क्योंकि 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो कोई भी दो अगर परिमेय संख्या दिया होगा तो उसके मध्य हमेशा अनंत क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, करना होगा तो कैसे करेंगे? तो अनंत परिमेय संख्या तो है, तो चलिए किसी भी दो नंबर के बीच के अगर में परिमेय संख्या फाइंड करना होगा तो दोनों का सम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहली परिमेय संख्या की दूसरी, तो पहली को हमने क्या मान लिया? a मान लिया, दूसरी को हमने क्या मान लिया? b। दोनों को ऐड करते हैं, बाद में क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इनकी बीच की परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी? निकल कर आ जाएंगी। क्लियर है? जब इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएंगी, कोई भी नंबर आए, जैसे देखिए हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो ये 2 + 3/2 = 5 में क्या हो गया? 2 हो गया। यानी जो हमारे परिमेय संख्या भी आई है, अभी एक निकाला गया है, तो क्या आ गया हमारा? एक 5/2 और क्या है अब इनके बीच का 3, यानी 2 और 3 के बीच की जो परिमेय संख्या है वह 5/2 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 से हमेशा बड़ा होगा 5/2। क्लियर है? और इससे बड़ा क्या होगा? 3 होगा। फिर आगे अगर हमें परिमेय संख्या निकालना होगा तो इन दोनों को सम कर लीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, या इन दोनों को सम कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। यानी परिमेय संख्या हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ फैक्ट दिया गया यहाँ पर हम फिर देखते हैं
कि यदि ए और बी कोई दो परमेय संख्या हो तब क्या इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर ए और बी कोई दो परमेय संख्या हैं तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर ए और बी कोई दो परमेय संख्याएं होंगी तो ए प्लस बी हमेशा एक परमेय संख्या ही होगा। ये कथन जो हमारा होगा ये सही होगा। ए माइनस बी हमेशा एक क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ए इंटू बी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन ए डिवाइडेड बी यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस। ये गलत है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। ए के पावर बी ये भी हमेशा के लिए नहीं होगा। यानी इन 5, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल ये है कि ये कोई आदमी है, ये कोई क्या है, एक आदमी है, इनके दो लड़के हैं। कितने लड़के हैं, दो लड़के, पहला ए दूसरा बी। ये जो आदमी है ये हमेशा इनका फादर ही रहेगा ना। ये जो आदमी है ये बी का हमेशा क्या रहेगा, फादर ही रहेगा ना। लेकिन अब ये क्या ए कभी इसका फादर बन सकता है, क्या बी कभी इसका फादर बन सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर ये चीज हमें समझ में आई होंगी ना, अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जो भी नेचुरल नंबर होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, जो भी हमारा क्या होगा, अब नेचुरल होल नंबर अगर होगा वो हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। जो भी हमारा इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इवन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी इवन नंबर होगा वो एक रेशनल नंबर होगा, और जो भी ऑड नंबर होगा वह भी एक रेशनल नंबर होगा। ये बात समझ में आ रही है, जो भी नेचुरल नंबर होगा वह एक रेशनल नंबर होगा। ये बात क्या है, सत्य रहेगा। जो भी हमारा होल नंबर है वह एक रेशनल नंबर होगा, ये भी कथन सही हो जाएगा। जो भी हमारा इंटीजर होगा वह एक रेशनल नंबर होगा, ये भी सही है। जो भी हमारा इवन होगा वह एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जो भी हमारा एक ऑड नंबर है वह भी एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब समझना क्या है, यह जरूरी नहीं है कि जो भी रेशनल नंबर हो वह एक ऑड नंबर हो। यह जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा रेशनल नंबर हो वो ऑड नंबर हो। यह भी जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा रेशनल नंबर हो वह इवन हो। क्लियर समझ में आ रही बात। ये यानी आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपके लिए बहुत आसान है। ये बहुत